हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा के अंदर करण कारक का अध्ययन किया था, जो हमारा अभी अनवरत जारी है। उस कक्षा के अंदर विद्यार्थियों हमने साधक तमम करणम, कर्तरी कर्तन्युस् तृतीया तथा सहयुक्ते अप्रधाने इन तीन सूत्रों का गहनता से अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम जो करण कारक के अगले जो सूत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, हमारा अगला सूत्र है जो करण कारक यानी तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है, वह सूत्र है विद्यार्थियों येनांग विकारः। येनांग विकारः, येन अंग यानी जो अंग विकृत है, यानी जिस अंग के द्वारा विकार लक्षित होता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र क्या है? येनांग विकारः, यानी जिस विकृत अंग के द्वारा विकार लक्षित होता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी में, अंगी यानी प्राणी, मनुष्य, कोई भी अंगी में विकार लक्षित होता हो, होता है, उस विकृत अंग में होती है। जैसे सूत्र क्या है विद्यार्थियों? येनांग विकारः, यानी जिस विकृत अंग के द्वारा, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी में विकार लक्षित होता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किसमें करना है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमें उस विकृत अंग के अंदर करना है। जैसे वह नेत्रस्य काणः है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां हमें दिखाई इस जो ये वाक्य है इसके अंदर वह नेत्रस्य काणः है, यानी यहां पर विकार क्या है? काणा। काणा किस अंग में है? नेत्र से, नेत्र में विकार है, तो ये विकृत अंग कौन सा हो गया? नेत्र। तो इस विकृत अंग के अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। यानी अंगी के अंदर जो विकृत अंग है वो विकृत अंग नेत्र है, और विकार क्या है? काणा, यानी काणापन इसका विकार है। तो ये काणापन किस अंग के अंदर है? नेत्र के हैं अंदर है। तो ये नेत्र विकृत अंग होने के कारण इसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सह, काणा एक अक्षर होता है तो तृतीया विभक्ति एक वचन, नेत्रेण काणः अस्ति। इसी प्रकार ही अगला जैसे आ गया वह, जैसे आ गया राकेश कान से बहरा है। राकेश कान से बहरा है। तो हमें यहां ध्यान रखना है कि यहाँ विकार क्या है? बहरापन। तो विकार बहरापन है, इसका मतलब विकृत अंग क्या है? कान है।
तो ये विकृत अंकान होने के कारण इसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हो गया राकेशः कर्णेन बधिरः अस्ति, यानी राकेश कान से बहरा है। अगला जैसे सूत्र विद्यार्थियों एग्जांपल है, जैसे वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है। तो क्या हो गया, वह सिर से गंजा, यहाँ पर गंजापन विकार क्या है, गंजापन किस अंग में विकार है, कौन सा अंग विकृत है, सिर है, तो इस सिर में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सह शीर्षा खलवाटः अस्ति, वह सिर से गंजा है। जैसे आ गया दिनेश पादेन खंजः अस्ति, यानी यहां पर इस अंगी कौन है, दिनेश। दिनेश में विकार क्या है, लंगड़ापन है, तो लंगड़ापन विकार है, तो अंग कौन सा विकृत है, पाद यानी पैर है, तो इस पाद के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो दिनेशः पादेन खंजः अस्ति। विद्यार्थियों हमारा सूत्र क्या था, येनांग विकारः, यानी जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी में विकार लक्षित होता है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमें किसमें करना है, विकार के अंदर नहीं करना है, विकृत अंग के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला सूत्र है विद्यार्थियों हमारा इत्थम भूत लक्षण, यानी वह इस प्रकार का है, वह ऐसा है। इत्थम भूत लक्षण यानी किसी लक्षण के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा हमें प्रतीत होता है कि वह इस प्रकार का है, तो उस चिन्हवाची शब्द के अंदर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। सूत्र क्या है, इत्थम भूत लक्षण, यानी जिस चिन्ह के द्वारा किसी का ज्ञान हो उस चिन्ह में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे जिस चिन्ह के द्वारा किसी का ज्ञान हो उस चिन्ह में, उस चिन्ह वाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती। जैसे यानी जिस चिन्ह के द्वारा किसी का ज्ञान हो उस चिन्हवाची शब्द के अंदर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आ गया, जैसे हमें कोई बालक दिखाई दे रहा है, हम उस बालक को, हमें लग रहा है कि ये छात्र है, तो हमें उसका छात्र प्रतीत किस आधार पर होता है, उस चिन्ह के अंदर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आ गया वह बालक गणवेश से छात्र लगता है, छात्र प्रतीत होता है। यानी वह बालक, यानी उस बालक को हम छात्र किस प्रकार, हमें वो छात्र किससे प्रतीत हो रहा है, इस गणवेश के द्वारा प्रतीत हो रहा है, यानी यह चिन्ह है,
इस चिन्हवाची शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे सः बालकः, गणवेश से चिन्हवाची शब्द है यानी छात्र प्रतीत होने का कारण क्या है, ये चिन्ह है। इस चिन्ह के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। गणवेशेन गणवेशेन छात्रः प्रतीयते, छात्रः प्रतीयते। जैसे अगला जैसे उदाहरण आ गया, वह बालिका पुस्तक से छात्रा लगती है। हमें छात्रा लगने का कारण क्या है, पता कैसे चला कि वो छात्रा है? इस पुस्तक से हमें पता चला कि यह बालिका है जो छात्रा है। तो इस चिन्हवाची संकेतवाची शब्द के अंदर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सा बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए सा आएगा। सा बालिका पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते। जैसे आ गया, वह शिखा से पंडित लगता है। तो पंडित लगने का हमें कैसे पता चला? हमें उस शिखा के द्वारा पता चला कि यह पंडित है। तो उस शिखा यानी चिन्हवाची शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा, सः शिक्षया पंडितः। जैसे आ गया, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो यहां तपस्वी हमें कैसे पता चला कि यह तपस्वी है? तपस्वी पता लगने का कारण हमें वो चिन्हवाची शब्द जटा है, उस जटा के कारण हमें मालूम हुआ कि यह तपस्वी है। तो उस चिन्हवाची शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आ गया, सः जटा भी, तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा क्योंकि जटाएं अधिक है, बहुवचन में आएगी। सह जटा भी, सॉरी सस, हाँ सॉरी, सह जटा भी तापस प्रतीयते, यानी वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो ये हमारा सूत्र था इत्थम भूत लक्षणे। इसका अर्थ है कि वह इस प्रकार का है, यानी वह ऐसा है, उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है? किसी चिन्ह विशेष के द्वारा हमें उसके बारे में ज्ञान होता है कि वह ऐसा है, वह ये है। यानी जिस चिन्ह के द्वारा किसी का ज्ञान हो, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी हमें जिस चिन्ह के द्वारा उसका ज्ञान होता है, उस चिन्हवाची शब्द के अंदर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अगला हमारा सूत्र है हेतु। हेतु का अर्थ होता है विद्यार्थी कारण, हेतु, हेतु है कारण, यानी कारणवाची या हेतुवाची शब्द में, हेतुवाची या कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सूत्र क्या है? हेतु। हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आया, सः अध्ययनेन वसति। वस का अर्थ है रहना, यानी वह रहता है। यानी रहने का कारण क्या है? अध्ययन है, यानी वह अध्ययन के कारण रहता है। तो यहां पर कारणवाची शब्द क्या हुआ? यहाँ रहने का कारण क्या है? अध्ययन है। तो इस हेतुवाची शब्द अध्ययन के अंदर तृतीया विभक्ति का
प्रयोग होता है। जैसे आ गया पुण्येन हरि दृष्ट, पुण्येन हरि दृष्ट, पुण्य के द्वारा हरि को देखा, पुण्य के द्वारा हरि को देखा, यानी हरि को देखने का कारण क्या हुआ, हेतु क्या हुआ, पुण्य हुआ। तो इस पुण्य यानी कारणवाची शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया दंडेन घटः, यानी घट का कारण क्या है, दंड है। जो कुम्हार लोग होते हैं वो जैसे चाक को घुमाते, जो एक डंडी होती है वो दंड होता है, उस लकड़ी को दंड कहते हैं। तो उस ये घड़ा निर्माण करने का कारण क्या है, ये दंड है। तो इस दंड के अंदर ये हेतुवाची शब्द है, तो इसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया विद्या, विद्या यशः वर्धते, यानी विद्या के द्वारा यश बढ़ता है। तो यहाँ यश बढ़ने का कारण क्या है, हेतुवाची शब्द क्या है, विद्या है। तो इस हेतुवाची शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हमारा सूत्र क्या था, हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह अध्ययने वसति, यानी वह अध्ययन के कारण रहता है, यानी यहाँ रहने का कारण क्या है, अध्ययन। पुण्येन हरि दृष्ट, पुण्य के द्वारा हरि को देखा। तो हरि को देखने का कारण क्या हुआ, यहाँ हेतु क्या है, पुण्य है। तो इस पुण्य के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। दंडेन घटः, यानी घड़ा निर्माण करने में जो दंड है उसके कारण ही घड़े का निर्माण होता है। तो इसका कारण हो गया, हेतु हो गया दंड। तो इस दंड के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्या यशः वर्धते, यानी विद्या के द्वारा यश बढ़ता है। तो यहाँ यश बढ़ने का कारण क्या है, विद्या है। तो विद्यार्थियों ये हमारा सूत्र था हेतु। अगला सूत्र है विद्यार्थियों हमारा प्रकृत्यादिव्यः उपसंख्यानम, यानी प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी क्रिया विशेषण शब्द होंगे और उस क्रिया विशेषण शब्दों के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती। जैसे सह प्रकृत्याः साधु अस्ति, यानी यहां पर प्रकृति शब्द है, प्रकृति क्रिया विशेषण शब्द है। तो इस क्रिया विशेषण शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति होती है। सह प्रकृत्या साधु अस्ति, यानी वह प्रकृति से साधु है, सज्जन है। तो इस क्रिया विशेषण शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आ गया रमा सुखेन जीवति, रमा सुखेन जीवति। तो यहां पर क्रिया क्या है, जीना। तो जीने का यहां पर विशेषता क्या हो गई, सुखेन। या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और उन क्रिया विशेषण शब्दों के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये क्रिया है, इस क्रिया का विशेषण क्या है, सुख। तो इस सुख के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मूर्खः दुखेन जीवति, मूर्ख
दुखेन जीवती। तो यहाँ क्रिया विशेषण शब्द क्या है? दुखेन, दुख। तो दुख के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया लक्ष्य, लक्ष्य सरलतया लिखती, लक्ष्य सरलतया लिखती। तो यहां पर क्रिया क्या है? धातु क्या है? लिखना। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? सरलता से लिखता। विशेषता क्या होगी? सरलता। तो इस सरलता के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लक्ष्य सरलतया लिखती। हमारा सूत्र क्या था विद्यार्थियों? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, यानी प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में, क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है। तो सह प्रकृत्या साधु अस्ति। तो यहाँ पर शब्द क्या है? प्रकृति, यानी प्रकृति आदि। प्रकृति यहाँ पर ये क्रिया विशेष शब्द है, तो इसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे रमा सुखे जीवती। तो यहाँ जीना क्रिया है, इसकी विशेषता क्या हो गई? सुख पूर्वक। तो इस सुख शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मूर्खः दुखेन जीवति, मूर्ख दुख से जीता है, दुख पूर्वक जीता है। तो यहाँ विशेषता क्या हो गया? दुख हो गया। तो इस दुख के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार जैसे लक्ष्य सरलतया लिखती। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? लिखना। और इसकी विशेषता क्या है? सरलता, यानी सरलता से लिखता है। तो इस सरलता के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला सूत्र विद्यार्थी हमारा है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ होता है कार्य की सिद्धि या फल की प्राप्ति। अपवर्ग का कार्य सिद्धि या फल प्राप्ति, यानी कार्य की सिद्धि होने पर, फल की प्राप्ति होने पर, जब कार्य की समाप्ति हो जाती है तो हमें उस मार्गवाची तथा समयवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपवर्ग का बोध होने पर, समयवाची तथा मार्गवाची यानी दूरीवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती। जैसे चार वर्षों में पुस्तक पढ़ डाली, यानी 4 वर्षों में पुस्तक पढ़ डाली। यानी अपवर्ग का बोध होने पर समयवाची या मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्ग का अर्थ क्या है? कार्य की सिद्धि या फल प्राप्ति, यानी कार्य की समाप्ति हो जाती है। तो समाप्ति होने पर समयवाची तथा मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो 4 वर्षों में, अब यहाँ पर समयवाची शब्द क्या है? 4 वर्ष। तो क्या हो जाएगा तृतीया विभक्ति इसकी? चतुर्भिवर्षेयी, बहुवचन हो जाएगा। चतुर्भि 4 है, चतुर्भिवर्षेयी पुस्तकम पठित्वा, चतुर्भिवर्षेयी पुस्तकम पठित्वा, यानी 4 वर्षों में पुस्तक पढ़ डाले। तो यहाँ पर हमें ये जो
कार्य की समाप्ति हो गई है, यानी पुस्तक को पढ़ लिया है, समाप्ति होने पर, अपवर्ग होने पर, कार्य की सिद्धि होने पर, फल की प्राप्ति होने पर हमें इस समयवाची तथा मार्गवाची शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे कोस भर में व्याकरण पढ़ डाली, यानी यहां कार्य की समाप्ति हो रही है। कार्य की समाप्ति होने पर हमें समयवाची तथा दूरीवाची शब्दों के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे अगर कौशल व्याकरणम अधीत्वा, यानी कत्वतु प्रत्यय भूतकाल हो गया क्योंकि अब कार्य की समाप्ति हो गई है। तो ये हमारा सूत्र था अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ होता है कार्य की सिद्धि या फल की प्राप्ति, यानी कार्य की समाप्ति हो जाती है। तो अपवर्ग का बोध होने पर समयवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी निरंतरता होती है। यह भी इस सूत्र को काला ध्वरो अत्यंत संयुग्य सूत्र के साथ समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कार्य की निरंतरता होती है। इन समयवाची और दूरीवाची शब्दों इनकी अत्यंत निरंतरता होती है, लेकिन उनमें कार्य की समाप्ति नहीं होती है। कार्य की समाप्ति होने पर हमें कौन सा सूत्र लगाना है? अपवर्ग तृतीय वाला सूत्र लगाना है। और यहाँ पर समयवाची तथा दूरीवाची शब्दों के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार ही विद्यार्थियों हमारा अगला सूत्र है निषेधार्थक अल्लम। निषेधार्थक अल्लम। निषेधार्थक अल्लम। निषेधार्थक अल्लम, निषेध का अर्थ है मना करना, यानी यहां पर अल्लम का अर्थ क्या होगा? मना करना अर्थ होगा। अल्लम का अर्थ होगा यहां मना करना। तो मना करने के अर्थ में जब अल्लम शब्द का प्रयोग होता है तो विद्यार्थियों उस संबंधित शब्द के अंदर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है, यानी निषेधार्थक। निषेधार्थक अल्लम शब्द का प्रयोग होने पर संबंधित शब्द, यानी जिसका निषेध कर रहा है, जिसका मना कर रहा है, उस शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विवादे अल्लम, यानी विवाद मत करो। तो यहां पर अल्लम का प्रयोग मना करने के अर्थ में आया है। मना करने के अर्थ में आने पर जिसका मना किया जा रहा है, जिसका निषेध किया जा रहा है, उस निषेधवाची शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे विवादेन अल्लम, यानी यहां पर अल्लम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में आ रहा है? मना करने के अर्थ में आ रहा है, यानी निषेध के अर्थ में आ रहा है। तो हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हसीतेन अल्लम, यानी मत हंसो, मत हंसो। जैसे आ गया आलसेन अल्लम, यानी यहां पर अल्लम का प्रयोग विद्यार्थियों ध्यान रखना तृतीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियों के अंदर होता है, यानी करण कारक और संप्रदान कारक दोनों में होता है। लेकिन
जहां पर अलम निषेध अर्थ में हो वहां पर हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, और जहां पर अलम का प्रयोग पर्याप्त, समर्थ आदि अर्थों में हो तो वहां पर हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, और आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना। धन्यवाद।